हेलो दोस्तों, मैं हूं राकेश सजक और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुराइजर्स में। तो आज की इस वीडियो में हम गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण को हल करना सीखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगर पास किसी भी तरीके का क्वेश्चन आएगा, जैसे कि 13x + 8 + 5x² बराबर 0, तो आपको पहले क्या करना है, x² + bx + c के फॉर्मेट में सजा लेना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर किया है। ये रेड कलर में आप देख रहे हो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक है, ठीक है, इस फॉर्मेट में रहता है। तो हमें सबसे पहले इसी फॉर्मेट में, यानी कि x² वाला भाग पहले होना चाहिए, फिर x वाला भाग होना चाहिए और लास्ट में कांस्टेंट वाला भाग होना चाहिए। सबसे पहले a और c का गुणा करना है। a यहाँ पर क्या है, +5 है, और c यानी कि कांस्टेंट क्या है, +8 है। तो दोनों का गुणा करने पर हमारे पास क्या आया, +40 आया। और फिर हमें नोट डाउन करना है b का मान। b क्या है, यहाँ पर +13 है b, तो हमें ये लिख लेना है। अब इसके बाद हमें ऐसे दो संख्या को खोजना है जिनको गुणा करने पर हमें AC यानी कि +40 मिले और जिन्हें जोड़ने पर हमें B यानी कि +13 मिले। तो ऐसा करने के लिए हम क्या करेंगे, ऐसा करने के लिए हम +40 का गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड का तरीका क्या है, आइए हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि आपको 40 का गुणनखंड करना है, तो सबसे पहले हम लोग 40 लिखेंगे और 1 लिखेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि गुणनखंड होता क्या है। जैसे कि अगर मैं 40 का गुणनखंड करना चाहूँ तो गुणनखंड एक ऐसी संख्या होगा जो कि 40 को पूरे तरीके से काट दे, यानी कि 40 हमारा नंबर है तो 40 को पूरे तरीके से काट दे, यानी कि दशमलव में मानना है जब हम 40 को उससे भाग देंगे। जैसे कि 2 40 का एक गुणनखंड है, क्यों, क्योंकि 40 को 2 जो है पूरी तरीके से काट देता है। 20 भी 40 का गुणनखंड है, क्योंकि 20 40 को पूरी तरीके से काट देता है। 5 भी 40 का गुणनखंड है, क्योंकि 5 जो है 40 को 8 बार में काट देता है पूरे तरीके से। लेकिन हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में गुणनखंड का ऐसा जोड़ा खोजना पड़ता है जिसे जोड़ने पर हमें, यानी जिसका योगफल b आता हो। तो सबसे पहले हम एक जोड़ा देखते हैं, 40 और 1। सबसे पहला यही रहता है, 40 और 1 को गुणा करने पर 40 आएगा। ये दोनों 40 और 1 दोनों ही इसके गुणनखंड है। इसके बाद हम लोग फर्स्ट नंबर यानी कि 40 को उसके सबसे छोटा ऐसा फैक्टर होना चाहिए जो 40 को काटे। तो सबसे छोटा फैक्टर क्या है, हम लोग के पास 2 है। 2 से हमने 40 को भाग देना है और जिस नंबर से हमने 40 को काटा है उसी नंबर से हम लोग अगली संख्या यानी 1, यहाँ पर 1 है तो उसमें गुना करना है। फिर से सुनिए, जिस नंबर से आप 40 को काट रहे हो उसी नंबर का गुना आपको अगली संख्या में कर देना है। जैसे कि यहाँ पर 40 को मैंने 2 से काटा तो हमें 40 का जगह पर 20 मिला, 20 लिख देंगे। और जिससे मैंने काटा यानी 2 से मैंने काटा है तो अगली संख्या 1 में 2 का गुना करने पर हमें 2 मिला, तो 20 और 2 ये हम लोग का दूसरा पेयर मिल गया है। 20 और 2 का गुना करने पर हम लोग को क्या मिलता है, 40 मिलता है। तो ये भी एक गुणनखंड है। और ये विधि, ये प्रोसेस हम तब तक करेंगे जब तक कि हमारे पास ऐसी संख्या ना मिल जाए जो कि और कट ना सके। एग्जाम्पल मैं यहीं दिखा देता हूँ। जैसे कि 40 और 1 को हमने तोड़ा तो 20 और 2 मिला। फिर 20 और किससे कट सकता है, 2 से कट सकता है, हाँ 2 से कट सकता है। तो हमने 20 को 2 से भाग दिया तो 10 आया और अगली संख्या यानी 2 में ही 2 का गुना करने पर 4 आया। 10 क्या और किसी से कट सकता है, हाँ 2 से फिर से कट सकता है। तो हमारे पास यहाँ पर 5 आया लेफ्ट साइड में और यहाँ पर दूसरी संख्या में फिर से मैंने 2 से गुणा किया तो 8 आ गया। ऐसा नहीं है कि आपको 2 से ही भाग देना है। अगर कोई संख्या 2 से ना कटती हो, जैसे कि 15 है कि 2 से नहीं कटेगा, 15 और 1 लिखा हमने, तो 15 किससे कटता है, 3 से कट सकता है। तो हम लोग 3 से भाग देंगे और यहाँ पर 3 लिख देंगे। तो ऐसे ही आपको अगर कोई संख्या 3 से नहीं कटता है तो 4 से काट के देखेंगे, 4 से नहीं कटता 5 से काट के देखेंगे, 5 से नहीं कटता 6 से काट के देखेंगे। इस तरीके से आपको प्रोसेस को दोहराते जाना है। तो इस तरीके से हम लोग गुणनखंड का जोड़ा निकालेंगे। अब हमारे पास सारे गुणनखंड आ गए। अब हमें ऐसी संख्या को खोजना है जिसका गुणनफल AC और योगफल B प्राप्त हो। देखिए यहाँ पर 40, 1, 20, 2, 10, 4 और 5, 8 ऐसे हम लोग के पास जोड़े मिले हैं। तो 40 और 1 को जोड़ने पर क्या हमें 13 मिलेगा,
नहीं, बहुत बड़े संख्या इसलिए नहीं मिलेगा। 20 2 को जोड़ने पर 13 मिलेगा ना, नहीं मिलने वाला। 20 2 को घटाने से ना 18 मिलेगा। 10 4 को जोड़ने से 13 मिलेगा नहीं, 14 मिल रहा। 10 4 को घटाने से तो 6 हो जाएगा। केवल 5 और 8 है, ठीक है, केवल 5 और 8 है, सही संख्या है जिसे गुणा करने पर 40 मिल रहा है और जोड़ने पर हमें 13 मिल रहा है। यहाँ पर प्लस का भी ध्यान देना, +5 और +8 को गुणा करने से +40 मिलेगा और उसे जोड़ने पर +13। माइनस का 5 और माइनस का 8, इन दोनों को भी आप गुना करोगे तो हमें प्लस का 40 मिलेगा। ये भी गुणनखंड है, माइनस का 5 और माइनस का 8, लेकिन यहाँ पर +13 भी लेना है हमारा। तो +13 यहाँ इस दोनों को जोड़ने पर +13 नहीं -13 आएगा। तो हम माइनस का 5 और माइनस का 8 नहीं लेंगे, हम प्लस का 5 और प्लस का 8 लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमें ये जो प्लस का खेल है, प्लस माइनस का खेल, ये समझना है। अब हमें 5 और 8 दो जोड़े मिल गए हैं, दो गुणनखंड के। तो अब हमें क्या करना है कि 13x की जगह पर यही 5 और 8 को लिख देना है। तो हमने लिख दिया 5x + 8x। 5² + 5x में 5x मैंने कॉमन लिया तो x + 1 आया, और 8x + 8 में 8 कॉमन लिया तो x + 1 फिर से आया। यानी कि ये जो भाग है, कॉमन लेने के बाद हमें फिर से कॉमन मिले, ऐसा करना पड़ेगा। अब यहाँ पर x + 1 फिर से कॉमन निकल रहा है, तो हम लोग फिर से कॉमन ले लेंगे। तो x + 1 और गुना में 5x + 8 = 0 आ गया। अब हमें क्या करना है कि x + 1 इस वाले भाग को 0 के इक्वल करना है, और दूसरी बार फिर से 5x + 8 को 0 के इक्वल करना है, और अलग अलग x का मान निकाल लेना है। जैसे कि x + 1 = 0 करने से x का मान -1 आया, और 5x + 8 = 0 करने से हमें क्या मिला, -8 और बटा में 5। तो x के यहाँ पर दो मान हो गए, -1 और -8/5। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है x² - 5x + 6 = 0। अब हम इसमें AC को गुणा करेंगे, तो यहाँ +1 है a की जगह और +6 है c की जगह, तो हमारा गुणनखंड आया +6, और b की जगह पर -5 है। देखिए -5 है तो हम -5 लिखेंगे। अब हमें ऐसे गुणनखंड को खोजना है जिसको जोड़ने पर हमें b मिले, यानी कि -5 मिले। तो हम +6 का गुणनखंड करें तो 6 1 और 3 2 आया। ऐसे गुणनखंड हमें मिल गए। इसके अलावा आप इसे तोड़ नहीं सकते, तो हम लोग यहीं रुक गए। अब क्या करना है, 6 में से 1 घटाओगे तो हमारे पास 5 आ रहा। -5 लाना है तो हम लोग -6 + 1 करेंगे तो हमारे पास -5 आ रहा। तो हमारे पास b तो मिल रहा है, लेकिन मल्टीप्लाई यानी a और c का गुणा करने से +6 होता है क्या, -6 गुना करेंगे +1 से तो हमारे पास तो -6 आ रहा। तो ये सही नहीं है, हमें तो प्लस से चाहिए। तो हम क्या करेंगे, तो हमारा पास और कोई ऑप्शन नहीं है, तो 6 1 नहीं होगा, हमारे पास बस एक ही ऑप्शन बचा, 3 और 2। अब देखिए 3 और 2 को गुना करने से तो 6 आ जा रहा है, और 3 और 2 को जोड़ने से हमारे पास क्या आ रहा, 5 आ रहा है। लेकिन हमें तो -5 चाहिए, तो माइनस चिपका देते हैं इधर। दोनों साइड माइनस से गुना करेंगे, -1 से, तो -3 और -2 हो जाएगा। तो -3 + -2 करेंगे तो प्लस और माइनस का गुना होने पर -2 हो जाएगा। तो -3 और -2 जोड़ के -5 हो गया। और यहाँ पर देखिए -3 और -2 का गुणा करने से भी +6 आ रहा। तो केवल -3 और -2 को गुणा करने से +6 और -5 जोड़ने पर मिल रहा है। अब हम -5x की जगह पर -3x प्लस -2x + 6 = 0 लिख सकते हैं। अब देखिए ब्लू कलर वाले भाग से कुछ कॉमन लेंगे और रेड कलर वाले भाग से फिर से कुछ कॉमन निकाल लेंगे, तो हमारे पास ये वाला आया पोर्शन। अब क्या करना है, x - 3 देखिए दोनों साइड में कॉमन आ रहा, फिर से कॉमन आ गया, तो फिर से हम x - 3 को कॉमन ले लेंगे। तो हमारे पास आया x - 3 गुणा x - 2 = 0। अब हम x - 3 = 0 करेंगे, फिर x - 2 = 0 करेंगे। तो x - 3 = 0 करने से हमें x = 3 आया, और x - 2 = 0 करने से x = 2 आया। तो x के यहाँ पर दो मान संभव हुए,
2 और 3। ठीक है, x के 2 मान मिल गए हमें। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है 6x² + 5x - 6 = 0। तो सबसे पहले क्या करना है, a और c का गुना करना है। a यहाँ क्या है, +6 है, c क्या है, -6। गुना करने पर हमें -36 मिला। b के जगह पर यहाँ क्या है, +5 दिया गया है। ऐसे संख्या को मैंने खोजना है जिसे जोड़ने पर +5 आए। तो हम 36 का गुणनखंड करेंगे। तो 36 और 1, 36 को 2 से काट सकते हैं, हाँ काट सकते हैं। तो 18 और 2 आया, 2 को इधर गुना करने के बाद फिर 18 को और काट सकते हैं, तो हाँ काट सकते हैं। 9 और 4 आया, लेकिन हम यहाँ पर रुक गए। 9 और 4 के बाद और गुणनखंड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि अंदर से आवाज़ आई भाई 9 और 4 को डिफरेंस निकालेंगे तो 5 आता है। अंदर से आवाज़ जब आई तो हमने देखा कि +9 और -4 को गुना करने से -36 मिल रहा और जोड़ने से +5 आ रहा। इस तरीके से हम लोग गुणनखंड निकाल लिए। अब देखिए +9 और -4 हमें मिल गए। अब +5x की जगह हम लिख सकते हैं +9x - 4x। इस तरीके से हमने बैठा दिया इक्वेशन में। अब जो कॉमन निकल सकता है वो निकालेंगे। तो इधर 6x² + 9x के वाले भाग से 3x कॉमन निकाल गया और इधर -4x - 6 से हमें -2 कॉमन निकाल लेते हैं। तो हमारे पास ये इक्वेशन बच गई। अब 2x + 3 तो फिर से कॉमन आ रहा है, फिर से कॉमन निकाल लेते हैं। तो 2x + 3 और 3x - 2 = 0 आ गया। अब दोनों का अलग अलग 0 के बराबर करना है। तो 2x + 3 = 0 करने से हमें x का मान क्या आया, -3/2। 3 इधर गया तो -3 हुआ और 2x में से 2 नीचे चला गया तो -3/2 हो गया। इधर 3x - 2 में क्या हुआ, +2/3 आ गया। तो x के 2 मान मिल गए हमें, -3/2 और 2/3। तो इस तरीके से हम लोग द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से सॉल्व करते हैं। हम अपने अगले वीडियो में आसान तरीका भी देखेंगे जिसमें ट्रिक की मदद से आपको ये सारे चीज़ करने की दरकार नहीं है। आप लोग सिर्फ गुणनखंड निकालोगे और फिर डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। ये हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे। इसके बाद हम लोग पूर्ण वर्ग विधि भी सीखेंगे और फिर हम लोग श्रीधर आचार्य जी का सूत्र भी देखेंगे, जिसमें क्या होगा कि आप एक ही फॉर्मूला के द्वारा द्विघात समीकरण को सॉल्व कर लोगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।